हेलो एवरीवन, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डब्ल्यू टेट के लिए लेके आए हैं। डब्ल्यू टेट के लिए, राइट, डब्ल्यू टेट के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। डब्ल्यू टेट के लिए ये जो है टॉपिक जो रहेगा ये आपका चाइल्ड पेडागोजी से रहेगा। ओके, चाइल्ड पेडागोजी से, राइट। ये जो है चाइल्ड पेडागोजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी एस्पिरेंट, जो भी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट, अगर आप लोग डब्ल्यू टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी तरह से देखें। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हमारा पहला क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंग टू राइट मॉडर्न एजुकेशन व्हाट is the role of the teacher। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एजुकेशन व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर। और इसका ऑप्शन है ऑटोक्रेट्स, कमांडर, फैसिलिटेटर, ओके, और एक डिक्टेटोरियल, राइट। और इसका सही आंसर जो है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक टीचर जो है मॉडर्न एजुकेशन के अनुसार क्या है, फैसिलिटेटर है। इसका आंसर जो है, करेक्ट आंसर जो है फैसिलिटेटर। ओके, अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे यहाँ पर, ये हमारा अगला क्वेश्चन जो है विच इज़ द सप्लीमेंट्री मटेरियल ऑफ टेक्स्ट बुक। ये टेक्स्ट बुक के लिए जो है हमारा, राइट, इन केस ऑफ दिस टेक्स्ट बुक, ये टेक्स्ट बुक के लिए है विच इज़ द सप्लीमेंट्री मटेरियल्स ऑफ टेक्स्ट बुक। ये टेक्स्ट बुक के लिए सप्लीमेंट्री मटेरियल क्या है। इसका ऑप्शन दिया गया है वॉल मैगजीन्स, एग्जामिनेशंस, न्यूज़पेपर, नॉन ऑफ दिस। ओके, सो इसका सही आंसर जो हम देखेंगे, इसका सही आंसर जो है एक बुक के लिए, एक टेक्स्ट बुक के लिए, राइट, एक टेक्स्ट बुक के लिए सप्लीमेंट, एक टेक्स्ट बुक के लिए सप्लीमेंट अगर हम देखेंगे, हमें देखना है, क्या देखना है, हमें सप्लीमेंट देखना है, राइट। तो एक बुक के लिए सप्लीमेंट जो होता है, राइट, सप्लीमेंट जो होता है ये न्यूज़पेपर होता है। सो न्यूज़पेपर इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है विच इज़ द कोर ऑफ रीडिंग स्किल। ओके, रीडिंग स्किल के लिए, ओके, रीडिंग स्किल का जो है कोर क्या है, राइट, मेन पार्ट जो इसका क्या है। इसका ऑप्शन जो दिया गया है, एक है लेटर नॉलेज, दूसरा है मीनिंग, देन है स्पेलिंग, उसके बाद है फ्लुएंसी। ओके, अगर हम इसका करेक्ट आंसर के बारे में बात करेंगे, राइट, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा विच इज़ द कोर ऑफ रीडिंग स्किल। ओके, रीडिंग स्किल के लिए, राइट, रीडिंग स्किल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। ओके, रीडिंग स्किल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। ओके, सो रीडिंग स्किल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, इसका आंसर जो है ये है फ्लुएंसी, राइट। इसका आंसर जो है ये है फ्लुएंसी होना बहुत ही ज़रूरी है रीडिंग स्किल को डेवलप करने के लिए, राइट। तो ये रहा सही जवाब। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है सेल्फ लर्निंग और पीयर लर्निंग। ओके, यहाँ पर ये जो दिया है सेल्फ लर्निंग और पीयर लर्निंग, राइट, सेल्फ लर्निंग और पीयर लर्निंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ। ये जो सेल्फ लर्निंग और पीयर लर्निंग है दोनों सेम ही है। ओके, सेल्फ लर्निंग बोले आप, राइट, सेल्फ लर्निंग, ओके, सेल्फ लर्निंग ले या पीयर लर्निंग, राइट, हम लोग क्या लें इसको, पीयर लर्निंग। ओके, पीयर लर्निंग। सो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, सो सेल्फ लर्निंग और पीयर लर्निंग का मेन ऑब्जेक्टिव जो है, इसका ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है डायरेक्ट मेथड, ओके, कम्युनिकेटिव मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड ओरल मेथड। ओके, सो इसका सही जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है, इसका आंसर जो है कम्युनिकेटिव मेथड। ओके, इसका सही आंसर जो है कम्युनिकेटिव मेथड। तो ये रहा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है टास्क प्रोमोट लर्निंग इज लर्निंग थ्रू। टास्क प्रोमोट लर्निंग थ्रू मतलब टास्क प्रोमोट लर्निंग। ओके, अगर हम लोग बात करें टास्क, ओके, टास्क लर्निंग, ओके, या हम लोग इसको बोले
टास्क प्रमोट करें इसको, ठीक है, इसको हम लोग टास्क प्रमोट में ले, ठीक है ना, टास्क प्रमोट, ओके, टास्क प्रमोट, ओके, टास्क प्रमोट, ये इसको हम लोग कर सकते हैं, किसके थ्रू से करते हैं, ऑप्शन जो दिया है, एक है रीडिंग, दूसरा है राइटिंग, एक्विजिशन एंड स्पीकिंग, ओके, और इसका सही आंसर जो है टास्क प्रमोट लर्निंग को हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, इसको हम लोग एक्विजिशन के हेल्प से कर सकते हैं, एक्विजिशन के हेल्प से हम लोग इसका प्रमोट कर सकते हैं, राइट। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन जो है हम लोग देख पा रहे हैं ऑन द स्क्रीन, ओके, इसमें दिया हुआ है हाउ मेनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर जेन्युइन कम्युनिकेटिव सिचुएशन, ओके, जेन्युइन, ओके, जेन्युइन कम्युनिकेटिव, ओके, जेन्युइन कम्युनिकेटिव, ओके, जेन्युइन कम्युनिकेटिव, कम्युनिकेटिव, ओके, जेन्युइन कम्युनिकेटिव, जेन्युइन कम्युनिकेटिव, ओके, जेन्युइन कम्युनिकेटिव सिचुएशन के लिए हमें हाउ मेनी थिंग्स रिक्वायर, हमें कितना चीज़ों का ज़रूरत होता है, राइट। तो इसका ऑप्शन जो है 1, ऑप्शन 2 है 2, ऑप्शन 3 है 3, ऑप्शन 4 है 4, ओके। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 और इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर जो है 3, राइट। इसका सही आंसर जो है ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है लैंग्वेज लर्निंग वाया एक्विजिशन हैपन्स इन, ओके, हम लोग लैंग्वेज लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं। लैंग्वेज लर्निंग वाया एक्विजिशन हैपन्स इन, ओके, ऑप्शन ए है फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच, ऑप्शन बी है बाइलिंगुअल मेथड्स, ऑप्शन सी है कोऑपरेटिव लैंग्वेज लर्निंग, ऑप्शन डी है सजेस्टोपीडिया, ओके, सजेस्टोपीडिया, राइट। अब इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हम लोग देखेंगे, इसका सही आंसर है कोऑपरेटिव लैंग्वेज लर्निंग, राइट। कोऑपरेटिव लैंग्वेज लर्निंग मीन्स लैंग्वेज लर्निंग बाय एक्विजिशन हैपेंस इन कोऑपरेट लैंग्वेज लर्निंग, ओके, कोऑपरेटिव लैंग्वेज लर्निंग। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, ओके, व्हाट इज कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ओके, व्हाट इज कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, राइट। इसका ऑप्शंस दिया हुआ है द एबिलिटी ऑफ यूज फॉर कम्युनिकेशन, ओके, इसका पहला जो दिया है द एबिलिटी ऑफ use language for communications, okay, the ability of use language for communications, option B जो है the ability, right, the ability to use language for reading, option C है the ability to use language for writing, और ऑप्शन डी है none of these, okay। इनमें से कौन सा सही आंसर है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है हम लोग देख पा रहे हैं ऑन द स्क्रीन, ओके, इन द जो ऑप्शन में देख पा रहे हैं, इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द एबिलिटी ऑफ यूज लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, राइट। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव्स मोर इम्पोर्टेंस, स्ट्रक्चरल अप्रोच, ओके, स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू, ऑप्शन ए speech and reading, option B reading only, option C speech only, option D reading and writing, और इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर है रीडिंग एंड राइटिंग, राइट। इसका सही आंसर है रीडिंग एंड राइटिंग। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सम क्वालिटीज ऑफ गुड इंग्लिश टेक्स्ट, सम क्वालिटीज ऑफ गुड इंग्लिश टेक्स्ट बुक, ओके, गुड इंग्लिश टेक्स्ट बुक, ओके, आर ऑप्शन ए दिया है गुड प्रिंटिंग विथ नो स्पेलिंग एरर्स, ओके, उसके बाद दिया सुइटेबल फ्रंट, चलिए ये फ्रंट नहीं होगा, ये होगा फॉन्ट साइज, ये होगा फॉन्ट, ओके, ये होगा फॉन्ट साइज, नॉट फ्रंट, ओके, ये होगा फॉन्ट साइज, ओके। उसके बाद में दिया है रियलिस्टिक एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर्स, ऑल ऑफ द अबव, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें क्वालिटीज ऑफ अ गुड इंग्लिश टेक्स्ट बुक को फाइंड आउट करना है, राइट। तो इसका सही आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव, ओके, इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि गुड प्रिंटिंग विथ नो स्पेलिंग मिस्टेक्स, उसके बाद में हमें होगा सुइटेबल फॉन्ट साइज, उसके बाद में होना चाहिए रियलिस्टिक एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर, राइट।
ये हमें सारा क्वालिटी चाहिए एक इंग्लिश, एक गुड इंग्लिश टेक्स्ट बुक के लिए। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट काइंड वर्क इज रिमेडियल टीचिंग। हमें रिमेडियल टीचिंग के बारे में बात करना है। व्हाट काइंड वर्क इज रिमेडियल टीचिंग। ओके, इसका ऑप्शन ए है इंस्ट्रक्शनल, ऑप्शन बी है नेगेटिव, ऑप्शन सी है इम्परेटिव एंड ऑप्शन डी है थ्योरेटिकल। ओके, तो इनका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर होगा इंस्ट्रक्शनल। इसका सही आंसर होगा इंस्ट्रक्शनल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अ चाइल्ड रिलाइज ऑन इंटेंट फ्रेम ऑफ reference in processing informations, looks at the language in terms of its parts and not very good at interpersonal relationship. This child is right. इसका ऑप्शन है abnormal, ऑप्शन बी है स्लो लर्नर, ऑप्शन सी है अनसोशियल, ऑप्शन डी है फील्ड इंडिपेंडेंट। राइट, अब इसका सही आंसर जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राइट, दैट इज फील्ड इंडिपेंडेंट। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अ जॉयफुल एंड ट्रॉमा फ्री, अ जॉयफुल एंड ट्रॉमा फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट आर सेट बाय। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ जॉयफुल एंड ट्रॉमा फ्री, ओके, जॉयफुल एंड ट्रॉमा फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट आर सेट बाय। ओके, इसको किसने सेट किया है, राइट, और इसको कब सेट किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन है NCF 1975, दूसरा है NCF 1988, तीसरा है NCF 2000, उसके बाद है NCF 2005। ओके, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जो है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2005, दैट इज NCF 2005। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है NCF 2005। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है विच फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लर्न लैंग्वेज। ओके, टू लर्न लैंग्वेज विच फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब अगर हमें लैंग्वेज सीखना है तो कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑप्शन ए दिया है वेल डेवलप्ड लैंग्वेज इन्वायरमेंट, ऑप्शन डी दिया है ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ लैंग्वेज, ऑप्शन सी दिया है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेक्स्ट, ऑप्शन डी है टेक्स्ट बुक ऑन दैट लैंग्वेज। राइट, और इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर है a well developed language environment, a well developed language environment. Which factor is the most important to learn a language? Well developed language environment is the correct answer. अब चलते हैं the last question of the session. Okay, last question but it's very important. यहाँ पर दिया है on the basis of inquiry the court of directors sent down their greatest education dispatch from England. Okay, England in words. राइट, इसको कब भेजा गया था। इसका ऑप्शन है 1853, ऑप्शन बी है 1854, ऑप्शन सी है 1855, ऑप्शन डी है 1866, और इसका करेक्ट आंसर जो है 1854। राइट, सो ये रहा आज का सेशन जिसमें हम लोग चाइल्ड पेडागोजी के बारे में WB टेट के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किए। अगर आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।